हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, नए साल का स्वागत हम कैसे करें, नए साल के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य जो ज़रूर करने चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को नए साल की शुरुआत हम कैसे करें। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। और देखिए दोस्तों, नए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल प्रारंभ होता है बैसाख महीने में, यानी कि मार्च अप्रैल में। तो हमें दोनों मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दोनों नए साल का स्वागत करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो जितने भी लोग हैं प्लीज़ चैनल को, नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और प्लीज़ अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग को एक लाइक करने से बहुत ही हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नए साल की शुरुआत हम कैसे करें। देखिए, इस साल नया साल प्रारंभ हो रहा है। दिन है गुरुवार, सबसे बढ़िया बहुत बहुत अच्छा दिन है। भगवान विष्णु का प्रिय दिन है दिन गुरुवार। तो इस दिन हमें कौन कौन से ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए। देखिए, नए साल की शुरुआत यानी कि जैसे कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं, होता है कि अगर हम जैसे हम शुरू करते हैं वैसे पूरा साल जाता है। तो आप जिस तरह ऐसा होता भी है। बाकी तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं भगवान वो लिखा रहता, होना तो सुख दुख तो हर इंसान के ऊपर आता जाता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो नए साल के दिन हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप सुबह सवेरे, अब होता है रोज़ आप भले कभी लेट उठ जाते हैं सो करके, खा पी के पूजा पाठ कर रहे हैं, चाय पानी पी के पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन नए साल के दिन हम इतना आप लोगों से कहेंगे कि नए साल के दिन आप सुबह सवेरे अगर नींद से जग रहे हैं, उठ रहे हैं सो करके, तो पूरा एनर्जी के साथ सो के उठिए। पॉजिटिव सोच रखिए, एनर्जी के साथ फुल जोश के साथ सो करके उठिए। फिर भगवान को प्रणाम करिए, अपने हाथों को ऐसे देखते हुए, अगर आपको मंत्र नहीं याद है तो हाथों को ऐसे देखते हुए ऐसे प्रणाम करते हुए भगवान जी को, फिर धरती माता को प्रणाम करते हुए बिस्तर को छोड़िए। फिर अपने कार्य को, यानी कि जैसे अपने दैनिक कार्य को करिए, नहाइए धोइए, फिर पूजा पाठ करिए। उस दिन मतलब कहते हैं ना कि देखिए, पूजा तो रोज़ करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम ऐसे लापरवाही कर देते हैं कि चलो ठीक है आज नहीं करेंगे या लेट हो गया। लेकिन उस दिन आप लोग को नए साल के दिन बता रही हूँ, नए साल के बृहस्पतिवार का दिन है, भगवान विष्णु जी का दिन है। तो आप सुबह सवेरे उठ जाइए, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। खरवास का महीना चल रहा है, नई साड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, नए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लेकिन अगर नहीं चल पाता है, ठंडी का महीना, साल स्वेटर नया आप पहन सकते हैं। इसमें दैनिक चीज़ों को, जैसे डेली यूज की चीज़ों को आप कर सकते हैं। स्पेशली साड़ी खरीद के कोरी साड़ी नहीं पहननी होती, तो आप लोग ऐसे माता जी को स्पर्श करके फिर अपने पहन सकती हैं। और सुबह सवेरे उठ जाइए, नहा धो करके फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ में, जोश के साथ में, पूरा एकदम फुर्तीले बन के, ये नहीं कि पूरा सुस्त बन के उठ जाइए सो जैसे रोज़, ऐसा कुछ नहीं करिए। उठ करके स्नान करिए, गुनगुने पानी से, गर्म पानी से स्नान करिए। अगर तबीयत खराब है, नहीं हो पा रहा है, तो आप स्नान इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद छोटा बच्चा है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनके हाथ गर्म पानी से हाथ पैर धुल दीजिए, कपड़ों को चेंज कर दीजिए, वस्त्र जरूर चेंज कर दीजिए, नए साफ़ सुथरे वस्त्र पहना दीजिए। फिर पूजा करिए, भगवान जी की पूजा करिए, उनको भोग लगाइए, भगवान जी को भोग लगाइए। और भोग में आप कुछ मीठा लगा सकते हैं, घर पे कुछ मीठा बना सकते, खीर बनाइए, कुछ मीठा पुए बना सकते हैं, जैसे जो भी आपकी इच्छा हो। जो मीठा मीठा खरीद के ला भी सकते हो, भोग लगा सकते हो। अगर मीठा बना दे तो बहुत अति उत्तम है। महिलाएं तैयार हो जाएं उस दिन, जैसे ऐसा नहीं सुबह सुबह ही तैयार हो जाए, जब घर के कामों से टाइम मिलता है तो आप सुबह से थोड़ा तैयार भी हो जाए, श्रृंगार कर लें। तो छोटे बच्चों को डांटिए नहीं, महिलाओं को विशेष ध्यान। बच्चों को होता है ना, गुस्से में हम डांट देते हैं, बोल देते हैं,
जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं वैसे ही हमारी रात जाती है। ऐसे कहा जाता है कि अगर सुबह की शुरुआत जैसे हम करते हैं वैसे पूरा दिन हमारा जाता है। तो उसी तरह से अगर आप दिन की शुरुआत अगर पहले नए साल की शुरुआत जैसे आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका साल भी वैसा ही जाएगा। तो अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अगर नए साल की शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं सब अच्छा ही होगा। बाकी कुछ चीज़ें देखिए, होता है कर्म, होता है नसीब, होता है किस्मत होती है, और कुछ भगवान का लेख होता है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। बाकी कुछ चीज़ों हमें ज़रूर करनी चाहिए, अपना अपना 100% ज़रूर देना चाहिए। तो सुबह के टाइम में पूजा पाठ करिए, भगवान जी को भोग लगाइए। ऐसा भी नहीं है कि कम है, नहीं हो पा रहा है, किसी से पैसे लेकर के हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। तो बिल्कुल सबसे पहली बात बताऊंगी आप लोगों को, किस चीज़ से नए साल के दिन यानी गुरुवार का दिन भी है और नया साल भी है, तो इस दिन ना कर्ज लीजिए ना किसी को कर्ज दीजिए। कर्ज लेने से बिल्कुल बचना चाहिए कि हम कर्ज लेकर के नए साल की शुरुआत करें। हाँ, कुछ ऐसे काम है जहाँ अड़चन फंसी है, बहुत इमरजेंसी है, तो आप कर सकते हैं, जो ले सकते हैं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका चल पा रहा है तो नए साल के दिन कर्ज लेना और देना दोनों चीज़ से बचना चाहिए। उसके बाद से आपके नज़दीकी कहीं भगवान जी का मंदिर है तो आप दर्शन करके आइए, पूजा करके आइए। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, पूजा पाठ करके आ जाइए। उस दिन तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इतना आप लोगों से कहेंगे नए साल के दिन भीड़ वाले एरिया से ज़रूर बच के रहिए, क्योंकि हर जगह भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप सुबह सवेरे आप नज़दीकी मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पे भगवान जी के दर्शन करके आ जाइए, पूजा पाठ करके आ जाइए। जितने अच्छे हो उस दिन, जितने पॉजिटिव रहिए, धार्मिक कार्य करिए और घर में खुश रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद दीजिए। पास में है तो उनका आशीर्वाद दीजिए, दूर है तो फ़ोन से उनसे बात कर लीजिए, हाल चाल करिए। और एक चीज़ और आप लोग को बताऊंगी, जिन लोगों से आपको दिक्कत हो रही है, नेगेटिविटी फैलती है, उन लोगों से उस दिन तो दूर ही रहिए सबसे। क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं रिलेटिव, कहीं ना कहीं कोई ऐसा होता है जो हमें नेगेटिव करता है, नेगेटिव थिंकिंग थॉट मन में लाता है। और दिमाग में अगर नेगेटिव सोच आ रही है उससे भी दूर रहिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए और खुश रहिए। और जो लोग आप कहते हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनसे दूर रहिए। और अपने बूढ़े, जो भी घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनसे अगर दूर है तो फ़ोन से बात कर लीजिए। घर में खुश रहिए। और हम आप लोग बता दें कि उस दिन आप लोग कुछ चीज़ों को खरीद भी सकते हैं, जैसे कि आप घर में मीठा भी खरीद के ला सकते हैं। जैसे मिठाई ला सकते हैं, चीनी ला सकते हैं, और हल्दी ला सकते हैं। जैसे अनाज भी खरीद के, चावल ला सकते हैं। घर में उस दिन माता लक्ष्मी जी का सब स्वरूप होता है, तो आप घर में अनाज भी खरीद के ला सकते हैं। और खरीदारी भी कर सकते हैं। कर्ज लेना और देना से बचना चाहिए। खरीदारी कर सकते हैं, अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। घर में जितना खुश रहिए उस दिन। और एक चीज़ और बताऊंगी आप लोगों को, अगर कोई कार्य करना है, आपको संकल्प लेना है, प्रण लेना है कि मुझे इस साल ये कार्य को करना है, इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है इतने दिनों में। होता है ना कि हम किसी चीज़ को करने के लिए प्रण लेते हैं, तो ऐसे ही आप उस दिन कोई कार्य करने के लिए प्रण ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, और दिन की शुरुआत ऐसे आप कर सकते हैं। नए साल की शुरुआत ऐसे, नए साल का स्वागत आप इस तरह के तरीके से कर सकते हैं। खुश रहिए, परिवार में झगड़ों से बचे रहिए, कलेश से बचे रहिए, खुश रहिए। घर में कोई दो बात होती है तो उसको नहीं हटा दिमाग से निकाल के अपने घर में, क्योंकि देखिए हर जगह पति पत्नी में कहीं ना कहीं पर नोक झोंक होता है। लेकिन उस दिन हम इतना आप लोगों से पति पत्नी, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो खुश रहिए। और हर दिन ऐसा ही करना चाहिए, जितना अगर आप जितना ज़्यादा प्यार से पति पत्नी रहते हो उतने घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन भी रहता है, और भगवान खुश भी रहते, प्रसन्न, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। जहाँ पति पत्नी प्यार से रहते हैं ना, अगर खुशी खुशी रहते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं, उस घर से जाती भी नहीं है। तो हो सके तो देखिए नोक झोंक तो हर जगह होता है, तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, चाहे महिलाओं को चाहे पति लोग को। तो उस दिन जितना खुश रहिए। अपने घर में पकवान बना सकती हैं, मिठाई मतलब कुछ मीठे बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं भगवान जी को। और हो सके तो बिना चाय पिए, बिना कुछ खाए आप पहले नहा धो करके भगवान जी की पूजा करिए, उनको भोग लगाइए, फिर उस दिन अपने उस प्रसाद को ग्रहण करिए। ऐसे दिन की शुरुआत करनी चाहिए उस दिन। अगर आप डेली खा पी के पूजा कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को नए साल के दिन ऐसा नहीं करना है। नए साल के दिन अवश्य नहाना है, गर्म पानी से नहाइए, लेट नहीं नहाना है। सुबह सवेरे उठ जाइए, नहा धो करके घर के मंदिर में आइए, पूजा पाठ करिए, भगवान जी को भोग लगाइए। नहीं सुबह बना पाते हैं तो कुछ मार्केट से मिठाई खरीद के लाइए, भगवान जी को भोग लगाइए। जो भी भगवान जी आपको दिए हैं
कम है ज़्यादा है उनको भोग लगा करके ही खुद भोग ग्रहण करिए, फिर अपना घर के कार्य को करिए। छोटा बच्चा है, बुजुर्ग, उसके कपड़े को चेंज कर दीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहना दीजिए, घूम के आइए। तो इन कार्यों को विशेष करना चाहिए। और महिलाओं को बताएंगे कि महिलाएं इस दिन थोड़ा तैयार हो जाए, श्रृंगार कर लें। देखिए घर की लक्ष्मी अगर अच्छे से रहती है ना तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी टिकी भी रहती है, भगवान प्रसन्न भी रहते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए इस दिन, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो नए साल का स्वागत इस तरीके से आप लोग को करना है। और गुरुवार का दिन है, और बता देते हैं महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धुलना है। गुरुवार का दिन बाल नहीं धुलना है। हाँ, नहीं चल पा रहा है तो आप बाल धुल सकते हैं। कभी कभी होता है सर में बहुत दर्द होता है, दिक्कत है, तो आप बाल शैम्पू कर सकती हैं। तो इस तरीके से अपने नए साल की शुरुआत करनी है। तो सभी लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ में वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।